हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज से हमने उत्तराखंड जीके की क्लासें स्टार्ट करी हैं। यह पहली क्लास है और यह एक तरह का क्विज है कि आपकी तैयारी को परखने के लिए आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने कितनी तैयारी करी है यह आपको पता चल जाएगा इस क्विज से। इसमें हम 30-40 प्रश्नों को शामिल करेंगे, ज़्यादा प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। कुछ प्रश्न इसमें आपके लिए काफ़ी आसान होंगे, कुछ टफ होंगे, क्योंकि हम जो भी उत्तराखंड के जो विद्यार्थी होते हैं उत्तराखंड की अच्छी खासी तैयारी करते हैं, तो इसलिए कुछ प्रश्न अगर आपको आसान लगे तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को लगता है कि टफ से टफ लाएं। तो टफ प्रश्न जब उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता एग्ज़ाम में, अगर वो एक आध प्रश्न ऐसे मिलते हैं। जनरली तो सामान्य प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अन्य भी कवर करने के लिए सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को उत्तराखंड जीके की। तो इसमें हम अलग अलग चैप्टर वाइज अलग अलग प्रश्नों को, अलग अलग बुक्स के प्रश्नों को यहाँ पर लेके आपके लिए लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है कौन सा? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? ऑप्शन डी कौन सा है? चमोली। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? चमोली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपकी तैयारी को परखने के लिए हैं कि आप कितने प्रश्नों का इसमें उत्तर दे पाए, और यह महत्वपूर्ण भी हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में यह पूछे गए हैं, तो इस वजह से यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, हेल्पफुल होंगे आगामी जो ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? तो 13 ज़िले हैं कुल। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा था? चमोली 1999 का। यह भूकंप काफ़ी सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप चमोली 1999 में आया था। यही भूकंप था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तराई में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? ऑप्शन डी रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। ध्यान रखिएगा, रुद्रपुर एक शहर है, नगर है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जनपद इनमें नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? हमारा छठवां प्रश्न है। ऑप्शन बी पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी नंदा देवी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको ठीक लगी, आपको पसंद आई, तभी इस क्लास को आगे को जारी रखेंगे उत्तराखंड जीके की, तो आप ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। 8वां प्रश्न है, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन ए मसूरी जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, 9वां प्रश्न है हमारा, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है? यह क्या है? 9वां प्रश्न है। तो ऑप्शन सी दर्रे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं कहाँ पर? तो ऑप्शन ए हल्द्वानी के पास में स्थित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा? तो ऑप्शन सी शिनला दर्रा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी। और यह पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 2006 में पूछा भी गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? दिए गए ऑप्शन में कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? ऑप्शन सी नंदा देवी सबसे ऊंची है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ चलिए इस प्रश्न 14वां प्रश्न है, बद्रीनाथ स्थित है कहाँ पर? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यह प्रश्न इस प्रकार से है, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में किस राज्य को पहला पोषण सम्मान दिया गया?
तो कौन सा पहला पोषण सम्मान किसको दिया गया था? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड को दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी विद्यासागर नौटियाल जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी चंपावत में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या था? तो नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए नानकमत्ता का प्राचीन नाम बख्शी था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, विलियम डॉलर ग्राम किस फसल का नाम है? तो विलियम डॉलर ग्रास, सॉरी ये ग्राम नहीं ग्रास है, किस फसल का नाम है? तो किस फसल का नाम है? ऑप्शन सी झगोरा का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खलुंगा किला किस जनपद में है? खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। 8वां प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? किस नदी का देवताओं को जल नहीं चढ़ाया जाता है? ऑप्शन डी नंदाकिनी का नहीं चढ़ाया जाता है। 9वां प्रश्न है, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? तो किस नदी का उद्गम स्थित है? ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी उद्गम गैरसैंण के समीप स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सचिवालय का नाम रखा गया है। तो उत्तराखंड सचिवालय का नाम रखा गया है क्या? तो ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम सचिवालय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोगवान-त्स्यू मेला कहाँ लगता है? तो गोगवान-त्स्यू मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए पौड़ी में लगता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिवानी विश्वकर्मा संबंधित हैं किससे? तो ऑप्शन ए कला से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है? दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक अल्पसंख्यक कौन सा है? ऑप्शन बी मुस्लिम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? तो किस स्थान से जुड़ी है? ऑप्शन ए दारमा घाटी से जुड़ी है। और अगला प्रश्न है, कुमाऊं का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का हुमायूं किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सकलाना रिवोल्ट हुआ कब? तो सकलाना रिवोल्ट हुआ ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, NH-94 यमुनोत्री का नया नाम है क्या? तो नया नाम क्या है? ऑप्शन ए NH-134। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं कौन? तो कौन है इसके संस्थापक? ऑप्शन ए आशु सात्विका गोयल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की उत्तराखंड जीके की पहली क्लास। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।